वाजपेयी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं बाबूजी, आप हमको मारिए, खूब मारिए। अरे मैं गधा हूँ। वो तो हैं, लेकिन क्या? नहीं मतलब रो क्यों रहे हैं आप? क्योंकि बाबूजी मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। कल मैंने जो आपके साथ बर्ताव किया था ना, उसके लिए आप हमको क्षमा कर दीजिए बाबूजी, क्षमा कर दीजिए। और अगर आप हमको क्षमा नहीं करेंगे ना, तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। हाँ, वो तो आप जानते हैं ना। क्या? वही तो बताने आया हूँ आपको। बाबूजी, जब कल हम यहाँ से घर गए तो हमने बहुत सोचा कि बाबूजी जो बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, टन आके, कि सच्चे प्यार को दिखावे की जरूरत नहीं होती है। चलो, शुक्र है आपकी समझ में आ गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर किसी अज्ञानी आदमी को ज्ञान की बात समझ में आ जाए तो समझ लो कि बहुत बड़ी बात हो गई। नहीं देखिए बाबूजी, हम कुछ नहीं जानते, बस आप हमको माफ कर दीजिए, वरना माता जी हमको माफ नहीं करेंगी। माता जी मतलब? तुम माता जी के पास गए थे? हाँ। क्यों? तो बाबूजी, उनसे हमारी मंदिर में मुलाकात हुई थी। हम देखते उनके पैरों पे गिर पड़े, अपनी नाक रगड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, उनसे माफी मांगने लगे कि माता जी हमको माफ कर दो, पर उन्होंने हमको माफ नहीं किया। और जब हमने उनसे कहा कि बापूजी बिल्कुल सही कह रहे थे, बस वो हम पर भड़क गई। बापूजी, उन्होंने आपको क्या क्या नहीं कहा। क्या कहा? हम आपको बता नहीं सकते। अरे बताइए ना। बापूजी, उन्होंने कहा था, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांग लेते, मैं भी बात नहीं करूंगी। क्या? तभी वो हमको माफ करेंगी। क्या? मैं माफी मांग? चोरी और सीना चोरी? बापूजी, आप बस माता जी से माफी मांग लीजिए ना, तभी माता जी हमको माफ करेंगी। नहीं तो नहीं करेंगी। फालतू की बकवास मत कीजिए आप। मैं माफी नहीं मांगने वाला, बल्कि अब तो जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगती, मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। चल मेरी बहनों, आज तेरा मेंटेनेंस डे भी हो ही गया। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? हाँ। कोई परेशानी है क्या? तुमको कैसे पता? अरे यार, कब से देख रहा हूँ, मेरी बाइक पे आकर नहीं बैठ रही है, मुझे छेड़ नहीं रही है, कोई मस्ती नहीं कर रही है, तो इसलिए पूछ लिया। क्या बताऊं यार, बहुत परेशानी हो गई है। कैसी परेशानी? दादा दादी की लड़ाई हो गई है। क्या? हाँ, और जबकि उनकी 50th वेडिंग एनिवर्सरी है, सबको इनवाइट कर लिया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, और अब वो दोनों कह रहे हैं कि पार्टी कैंसिल कर दो। क्या बात कर रही है? हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मम्मी, अब मान जाओ ना। बापूजी, जिद छोड़ दीजिए। जिद मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है उसे बोलो। वाह 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 वाह, अब तो झूठे इल्जाम भी लगने लगे कि झगड़ा मैंने शुरू किया। तो जो सच है वही तो कहा जाएगा ना। हाँ लेकिन चुप, मेरी बात सुन। हाँ। नेहरू जी ने कहा है, अगर आदमी के विचार ना मिलते हो तो उसे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। मतलब ये कि जिससे मुझसे प्रॉब्लम है वो मेरा कमरा छोड़ के जा सकता है। बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनिए बापूजी। अरे ये मामला और बिगड़ते जा रहा है। क्या करे पर? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अब देखिए, मुझे खुशी ने सब कुछ बता दिया और मेरे पास एक सुपर्ब आइडिया है। क्या?
अरे क्या मस्त आइडिया है। कुछ भी हो जाए हमें मम्मी गुरु नानक ने कहा है कि एक ने कही दूजे ने मानी और नानक कहे दोनों ज्ञानी। यही है हमारे 50 साल तक झगड़े न होने का राज। और झगड़ा कभी होगा भी नहीं। प्रेम और समर्पण को दिखावे की जरूरत नहीं होती। जरूरत है, कहने की भी जरूरत है और सुनने की भी जरूरत है। अगर आपकी भी यही जिद है ना, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि ये एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे। माँ बापू जी एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते थे और अब एक दूसरे से एक पल के लिए भी आंखें नहीं मिलाते। हाँ, अब तो सब कुछ बच्चों के हाथ में है। दादी, दादी, मुझे आपसे एक काम है। क्या बात है बेटा? बोलूं? बोलो। बोलना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब बोल ही दूं? बोलना बेटा। दादी, कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला है। अगर ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया ना तो मेरा मार्क्स बढ़ जाएगा और अगर नहीं किया तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे। अरे, ऐसे कैसे मार्क्स कट जाएंगे? और ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो तू नहीं कर सकती? वही ना, ये प्रोजेक्ट मैं आपकी हेल्प के बिना कर ही नहीं सकती। क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट है ओल्ड इज गोल्ड और इस प्रोजेक्ट में मुझे एक बहुत ही पुराना फोटो एल्बम ले जाना है। वो उस दिन आपने दादा और आपकी शादी का एल्बम दिखाया था ना, एकदम वैसा ही। बेटा शायद मैंने वो एल्बम है ना हॉल में रखा है, तू चिंता मत कर, मैं एल्बम ढूंढ के लाती हूँ। दादाजी, क्या है? मुझे दादी ने भेजा है। क्यों?
वो पूछने के लिए कि आपने रात की दवाई खा ली क्या? हाँ खा ली। और बोल देना याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है सब। ठीक है। जय श्री कृष्ण दादाजी। मैंने तो दवाई ली नहीं। अच्छा वो सरला ने याद दिला दी। दादी जी ढूंढिए ना, मुझे कल एल्बम कॉलेज लेके जाना है। अरे बेटा मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या हुआ दादी? क्या ढूंढ लिया? क्या नहीं मिल रहा? अरे वही हमारी शादी का एल्बम। अच्छा वो एल्बम। दादाजी और आपकी शादी का एल्बम? हाँ तुमने देखा कहीं? हाँ वो तो आप ही के कमरे में है, दादाजी के पास। दादाजी के पास? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा। और पता है ऐसी दादाजी ना इतने प्यार से एक एक फोटो को देख रहे थे कि क्या बताऊं। इसका मतलब दादाजी दादी को बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ yes! गुजरात भवन में रिश्तों के डोर है सबसे पक्की, जो तोड़ न पाए कोई कैसे भी। यहाँ चोट एक को लगती तो दर्द दूजे को होता, ये जोड़ है जज्बातों का यही। धूप हो या छाँव हो हंसती सदा, ममता का है झरना बस यहाँ। प्रेम प्यार बहाते हैं यहाँ, प्रेम प्यार बहाते हैं यहाँ। नहीं होती मुझसे मम्मी और बापूजी की जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होती अनिकेत। बस पप्पू देखो कल वेडिंग एनिवर्सरी है, बोलो हाँ। हाँ आज का दिन और निकल जाए ना तो कल वेडिंग एनिवर्सरी कैंसिल हो के रहेगी, बोलो हाँ। हाँ एक बात कहें, बोलो हाँ। हाँ 100 गिद्ध मरे होंगे तब आप पैदा हुए होंगे, बोलो हाँ। हाँ क्या बोला? अरे मजाक कर रहा था बाबूजी, आइटम बम है। तो भैया कौन से कम है? अरे भाई हसमुख मेहता का घर कहाँ पे? आगे से राइट। आपके वेडिंग एनिवर्सरी में है? हाँ चाहिए। देखा पप्पू तिवारी, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। अब वेडिंग एनिवर्सरी होगी कैंसिल और मेहता साहब की इज्जत की होगी धुलाई, और वो भी टन-टना के। अंकल आंटी आप लोग प्लीज ऐसे परेशान मत होइए। अरे परेशान कैसे नहीं होंगे, अब तो मेहमान आने भी शुरू हो गए। हाँ और अगर हमने एनिवर्सरी की पार्टी कैंसिल कर दी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ठीक है, हमारे प्लान का फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुल रहा,
अब सेकंड स्टेप बताता हूँ। क्या? अलबेला है इस दुनिया में, देखो ये परिवार रंगीले हैं लोग यहाँ पे, सबको बांटे प्यार। गुजरात भवन में ओ जी रे गुजरात भवन में ओ जी। क्या? हाँ दादी, तू सच कह रही है? मैंने आपसे कभी झूठ बोला है क्या जो आज बोलूंगी? दादाजी सच में बहुत दुखी हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। बड़ी जल्दी एहसास हो गया उसे अपनी गलती का। अच्छा ही है जो इन्हें एहसास हो गया। दादी, दादाजी ना आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हाँ दादाजी, दादी सच में आपसे माफी मांगना चाहती है। तो फिर मांगती क्यों नहीं? मैंने मना किया माफी मांगने से। हाँ लेकिन सबके सामने कैसे माफी मांग सकती है? तो फिर कैसे मांगेंगे वो मुझसे माफी? दादी, दादाजी आपसे अक्सा बीच पे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अकेले में मिल लेंगे। अक्सा बीच पर समंदर के किनारे है। अरे ये कहाँ चले गए? मुझे यहाँ बुलाया और खुद ही गायब। जरूर ये उनकी ही कोई चाल होगी। बापू जी आए नहीं अभी तक। दादाजी ने टांग तो नहीं दे दी? नहीं ऐसा मत बोल, नहीं आएंगे आएंगे। आगे बाबूजी। आ गई तुम। बोलिए, जो बोलना है वो। मैं क्या बोलूंगा? जल्दी से बोलो, तुम्हें जो बोलना है। काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं। कान पक गए हैं तुम्हारी बात सुनने के लिए। मेरे भी कान तरस गए हैं। बोलिए ना जो बोलना है वो। ये लड़ रहे हैं क्या? अरे अगर बोलना नहीं था तो फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ आपसे। आपको अगर कुछ बोलना ही नहीं था तो फिर मुझे यहाँ बुलाया क्यों? अरे झगड़ा करने का टाइम नहीं है, ये क्या कर रहे हैं यार? कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सवाल तो मैं तुमसे कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी थी तो मुझे यहाँ बुलाया क्यों? माफी मुझे नहीं, माफी आपको मांगनी थी। मुझे? हाँ, मैं माफी क्यों मांगूंगा? क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। कमाल है, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो गलती का एहसास कहाँ से हो जाएगा? मुझे हंसी ने सब बता दिया है। और मुझे खुशी ने भी सब बता दिया है कि आपको आपकी गलती का एहसास हुआ है। अरे तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम मालूम भी है? उनसे जाके उससे पूछ लो, तुम बुला के लो। ए भाई, तेरा प्लान काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, आप जाकर पूछिए ना। मुझे क्या जरूरत है पूछने की? उसने तो बुलाया मुझे। आपने कभी तुमने मुझे उससे आके बताया कि तुम मुझे बुला रही हो और तुम कैसी करती हो? और भाई घंटा से तुम्हारा ये इंतजार कर रहा हूँ मैं। उसकी बात आगे आपका पानी लेके आ, पानी। अरे समंदर का पानी लाऊं क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे आपको क्या हो गया? क्या हो गया? आप ठीक तो है? आपको क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ठीक है ना? हाँ, गोलियां खाई कि नहीं सुबह की? ठीक है ना? हाँ, बताइए। मैं ठीक हूँ, अब वाकई ठीक हूँ। सरला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सरला। मैं भी नहीं रह सकती आपके बिना, बिल्कुल नहीं रह सकती। हाय हाय। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अब देख। हाँ। I love you. I love you. I love you.
अलबेला